वेलकम डियर रॉकर्स। एक बात बताइए, क्या आप भी अपने पार्टनर के साथ आराम से बैठकर कोई ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं जो सीधे दिल को छू ले और जिसमें मतलब कोई भी अजीब या ऑकवर्ड सीन ना हो, जिसमें आपको अनकंफर्टेबल फील ना हो? तो आज की कहानी बिल्कुल आपके लिए है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बेहतरीन लव स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें सच्चा प्यार है, थोड़ी सी मीठी तकरार है और ढेर सारे ऐसे प्यारे मोमेंट्स हैं जो आपको अपनी खुद की मोहब्बत याद दिला देंगे। हाँ यार, इस कहानी में शोर शराबा या वायलेंस नहीं है, बल्कि एक सुकून भरा सफर है जो आपको हंसाएगा, थोड़ा सा रुलाएगा, खुशी देगा। बस अपने स्नैक्स रेडी कर लीजिए और अपने पार्टनर के साथ इस खूबसूरत कहानी के सफर पे चलने के लिए हो जाइए तैयार। और अगर आप सिंगल है ना, तो मैं क्या करूं यार, मैं भी सिंगल ही हूं। तो बस अपनी क्रश को इमेजिन कीजिए, मजा आ जाएगा, मैं भी करने वाला हूं। तो कहानी की शुरुआत शिवा नाम के बंदे से होती है जो मस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में बैठकर आइसक्रीम खा रहा होता है। लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है तो शिवा अपनी नजरें हटा देता है ताकि उसे पैसे ना देना पड़े, इसीलिए उसकी गर्लफ्रेंड ही पेमेंट करती है। दोस्तों, वो शिवा से कहती है, देखो शिवा, मेरे ऊपर कितने सारे ईएमआई का बोझ ऑलरेडी है, सब कुछ मुझे भरने पड़ते हैं, तुम तो कुछ काम भी नहीं कर रहे हो यार। जब देखो बस एक ही चीज बोलते हो कि अभी मिल जाएगा काम, तभी मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिलता। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस तरह से हमारा रिलेशनशिप आगे चल पाएगा, हमें अलग हो जाना चाहिए। बस यही कहने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया था। इतना कहकर दोस्तों वो चली जाती है वहां से। लेकिन शिवा उदास हो जाता है कि यार, मेरी बंदी मुझे छोड़कर चली गई, मैं क्या करूं अब। उदास होकर जब वो घर आता है ना, तो उसके पिता भी उसको डांटने के लिए तैयार खड़े होते हैं कि निकम्मे कहीं के, जब देखो आवारा लड़कों की तरह इधर उधर घूमता रहता है, काम तो कुछ करता नहीं। इंजीनियरिंग करने के लिए पैसे दिए, एडमिशन तूने कर लिया इंटीरियर डिजाइनिंग में, अब ऐसे निकम्मा बैठा है तो कुछ तो कर ले। असल में दोस्तों, शिवा सच में बेरोजगार है, उसके पास कोई जॉब या पैसा नहीं है। हाँ, ट्राई तो वो करता है कि कुछ इंटीरियर डिजाइनिंग का काम मिल जाए, लेकिन अभी तक उसे कुछ नहीं मिला। बस यही वजह है कि जहां वो जाता है वहां उसको डांट मिलती है, इसीलिए उसके पिता भी उसको डांट रहे होते हैं। पर शिवा अपने पिता की बात से गुस्सा होकर अपना सामान पैक कर लेता है और सीधे चेन्नई आ जाता है ताकि अपने सभी जान पहचान वालों से दूर रहकर छोटा मोटा काम शुरू करेगा। और वैसे मैं भी कुछ दिनों के बाद चेन्नई आने वाला हूँ दोस्तों, और फिर ये लाइफ में सेटल हो जाएगा। उसी चेन्नई में हम मित्रा नाम की लड़की से मिल जाते हैं जो गर्ल्स हॉस्टल में रहती है। तो मित्रा अपने गांव से यहाँ पे जॉब के सिलसिले में आई होती है, लेकिन उसका भी वही हाल है, कहीं भी उसको जॉब नहीं मिल रही। हर चीज उसने ट्राई कर ली, लेकिन कंपनी इंटरव्यू के लिए बुलाती है, सिलेक्ट नहीं करती। इससे उसके पास पैसों की बहुत ही कमी हो चुकी है, खर्चा भी वो अपना संभाल नहीं पा रही अच्छे से। इसीलिए उसके पिता हमेशा उससे कहते हैं कि बेटा, जल्दी से जल्दी गांव वापस आ जाओ, अच्छा लड़का देखकर तुम्हारी शादी करवा देंगे, ये सब नाटक अच्छा नहीं है जिंदगी में, शादी कर लो। लेकिन मित्रा ऐसा नहीं चाहती दोस्तों, वो जिंदगी में यार कुछ बड़ा करना चाहती है। दूसरी तरफ शिवा रात गुजारने के लिए जो छोटी मोटी जगह मिलती वहीं पे सो जाता। उसके पास कोई ढंग का ठिकाना भी नहीं होता, खर्चे निकालने के लिए वो रैपिडो करता है जिससे खाने का बंदोबस्त हो जाता है, लेकिन किराया और बाकी खर्चे तो भूल ही जाओ यार, मतलब बहुत ही मुश्किल से मेंटेन होता है। आज भी उसका मकान मालिक उसको फोन करके बहुत चिल्लाता है कि अबे किराया कब देगा, नहीं है तो निकल जा मेरे घर से। लेकिन अब शिवा करे तो करे क्या करे, खुद के अकाउंट में उसके सिर्फ 13 रुपए पड़े हुए हैं यार। 13 रुपए में तो बिस्कुट भी नहीं आता अच्छा वाला। साथ ही ब्रेकअप से वो बहुत ही ज्यादा अकेला हो चुका है, और इसी परेशानी और अकेलेपन को दूर करने के लिए शिवा को एक दूसरी लड़की चाहिए ताकि वो उससे प्यार करे और उसके खर्चे भी उठाए। हाँ, उठाने ही पड़ेंगे फिर। इसीलिए डेटिंग एप्स पे जितनी लड़कियां देखता है वो सभी को राइट स्वाइप कर देता है ताकि किसी से तो बात बन जाए। घर का किराया और कुछ जरूरत के सामान का बंदोबस्त करने के लिए शिवा अपने बड़े भाई को फोन करता है। पैसे के लिए वो डायरेक्ट तो नहीं कहता, लेकिन बड़ा भाई समझ जाता है कि शिवा को पैसों की सख्त जरूरत है, इसीलिए वो कुछ पैसे उसको ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि बड़ा भाई तो अपनी लाइफ में सेटल है दोस्तों, इसीलिए उसकी शादी भी हो चुकी है। लेकिन शिवा बेचारा निकम्मा का निकम्मा रह गया। इधर मित्रा डेली अलग अलग जगह जाकर इंटरव्यू देती है, जैसा मिल जाता वैसा वो काम कर लेती ताकि कुछ पैसों का बंदोबस्त हो सके। लेकिन अभी भी उसको कोई प्रॉपर नौकरी नहीं मिलती, हर जगह से रिजेक्शन पाकर वो हॉस्टल आ जाती है। तब उसको वहां पे आता है शिवा नजर। तो शिवा मित्रा से कहता है कि आप इस हॉस्टल में रहने वाली है श्वेता नाम की लड़की को जानती हो, क्योंकि उसने मेरी रैपिडो राइड बुक की थी, पैसे तो दिए थे लेकिन मेरे अकाउंट में अभी तक क्रेडिट नहीं हुए, इसीलिए प्लीज आप उससे बात करके मेरे को पैसे दिलवा सकती हो क्या, मेहरबानी होगी आपकी, ये मेरा नंबर है, इस पर जीपे करवा देना। ये सुनकर मित्रा श्वेता से कहती है, रैपिडो वाला बाहर खड़ा है, उसके अकाउंट में पैसे नहीं गए, जाकर दे दो। लेकिन श्वेता कहती है कि मैंने रैपिडो कंपनी को पे कर दिए हैं, वहीं से मिल जाएंगे शिवा को पैसे, इसीलिए वो शिवा से मिलने नहीं जाती। और घंटों इंतजार करके शिवा बेचारा निकल जाता है कुछ देर के बाद कि शायद पैसे नहीं मिलने वाले। लेकिन हाँ दोस्तों, थोड़ी ही देर के बाद उसके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। अगले दिन मित्रा सारा सामान पैक करके गांव जाने की तैयारी में होती है, क्योंकि उसको समझ आ जाता है कि यार यहाँ पे कुछ होने नहीं वाला, गांव जाकर शादी ही कर लेती हूँ। इसीलिए वो रैपिडो बुक करती है स्टेशन जाने के लिए, लेकिन उस टाइम कोई रैपिडो वाला खाली होता ही नहीं। और तभी मित्रा को ध्यान आता है कि हाँ, शिवा ने मुझे जीपे नंबर दिया था, अब कोई नहीं मिल रहा तो उसे बुला लेती हूँ। वो शिवा को फोन करके यहाँ आने के लिए कह देती है कि मैं आपको पैसे दूंगी, प्लीज मुझे स्टेशन छोड़ दीजिए। लेकिन शिवा कहता है कि मैडम, मैं तो सिर्फ ऐप वाले लोगों को ही पिकअप करता हूँ, पर्सनल टैक्सी वाला थोड़ी हूँ मैं जो सभी को पिकअप करूँ, मुझे माफ करना। इतना कहकर वो फोन कट कर देता है। लेकिन उसे पता था मित्रा बड़ी परेशान होगी, क्योंकि वो फोन पर भी थोड़ा टेंशन में बात कर रही थी, इसलिए शिवा मित्रा को उसके हॉस्टल से पिक कर लेता है। ये देखकर मित्रा भी बड़ी खुश होती है और रास्ते में दोनों एक दूसरे से थोड़ी बातें भी कर लेते हैं, अपने अपने बारे में बताते हैं। शिवा कहता है कि आपके घर में कुछ फंक्शन वगैरह है क्या जो आप गाँव जा रही हैं? तो मित्रा कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्चुअली मैंने काफी जगह इंटरव्यू दिया लेकिन कहीं से भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, थोड़ा टेंशन फ्री
होने के लिए गाँव जा रही हूँ। शिवा भी बताता है कि हाँ, मैं भी इंटीरियर डिजाइनिंग में कुछ अच्छा प्रोजेक्ट ढूंढ रहा हूँ ताकि अपने करियर को सेट कर पाऊँ। अब ऐसी बातें करते करते वो दोनों स्टेशन पहुंच जाते हैं। इधर शिवा मित्रा को स्टेशन छोड़कर चला जाता है, लेकिन यहाँ पर आते मित्रा को थोड़ा सा दोस्तों घबराहट होती है कि गाँव जाकर कहीं मेरी सच में शादी हो गई तो यार मैं तो बंद जाऊंगी, मैं वो काम कभी नहीं कर पाऊंगी जो मैं करना चाहती हूँ, अपने पैरों पर कभी खड़ी नहीं हो पाऊंगी। इसीलिए वो शिवा को कॉल करके वापस बुलाती है कि ये काम करो, मुझे मेरे हॉस्टल वापस छोड़ दो, मैं पेमेंट कर दूंगी। शिवा भी हैरान, लेकिन वो कुछ सवाल नहीं करता और उसको हॉस्टल छोड़ देता है। मित्रा पैसे देने वाली होती है, लेकिन शिवा मना कर देता है कि रहने दो। शिवा जानता था दोस्तों कि मित्रा कोई फैसला नहीं ले पा रही है, इसलिए वापस आ गई है। लेकिन जैसे ही शिवा वहां से जाता है ना, लेकिन मित्रा फिर से उसको फोन करके बुलाती है कि अरे मेरी जगह किसी और को दे दिया है रूम, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, तुम मुझे मेरी दोस्त के घर छोड़ दोगे क्या? तो शिवा ऐसा ही करता है, लेकिन यहाँ कर मित्रा थोड़ा सा अजीब महसूस करती है, क्योंकि अगर दोस्त के वहाँ कुछ दिन रुकना है तो उसके पति के साथ रहना होगा। मतलब दोस्त तो काम पे सुबह चले जाएगी, सारा दिन घर पर उसका अंकल जैसा पति होगा जिसके क्या पता इरादे ठीक ना हो तो दिक्कत हो जाएगी। तो मित्रा यही बातें सोचती है, इसलिए यहाँ भी नहीं रुकती। अब वो जैसे ही शिवा को बुलाने वाली होती है, शिवा वहीं पे खड़ा होता है, क्योंकि वो गया नहीं था कहीं पे। उसको पता था कि मित्रा क्या पता फिर से बुला लेगी, क्योंकि उसको लग रहा था ना कि मित्रा पक्का कंफ्यूजन में होगी। तो मित्रा कहती है कि हमें कोई दूसरा हॉस्टल ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं वहां पे रह सकूं। तो निकल जाते हैं दोनों हॉस्टल ढूंढने के लिए। सारे हॉस्टल ढूंढने के बाद भी उनको कोई अच्छा सा नहीं मिलता। कुछ के किराए ज्यादा होते हैं, कई बेकार होते हैं, तो कुछ में कई दिक्कत होती है। इस सफर पे शिवा मित्रा से राइड के पैसे तो नहीं लेता, लेकिन जितना भी कुछ खाने पीने की चीजें वो खरीदता, मित्रा ही उसके पेमेंट करती, क्योंकि यार शिवा के पास भी पैसे कहाँ हैं इतने। तभी मित्रा को उसकी माँ फोन करके कहती है कि कहाँ तक पहुंची बेटी, कुछ देर में लड़के वाले आ जाएंगे देखने के लिए, कितना टाइम लगेगा बताओ। तो मित्रा झूठ कहती, माँ मुझे एक कंपनी से फोन आ गया था, वहां मेरी नौकरी लग गई है, बधाई हो, बस इसलिए नहीं आ पाऊंगी, आप प्लीज लड़के वालों को मना कर दो। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है, क्योंकि यार वो किसी भी हाल में वापस गाँव तो नहीं जाना चाहती जब तक वो खुद के पैरों पर खड़ी ना हो जाए बस। अब ऐसे ही ढूंढते ढूंढते हो जाती है रात और कोई हॉस्टल नहीं मिलता। तब शिवा को एक आइडिया आता है। वो मित्रा से कहता है क्यों ना तुम एक काम करो, मेरे घर चल लो, वहीं रह लेना, वैसे भी सारा दिन तो मैं रैपिडो चलाता रहता हूँ, सिर्फ रात को घर आता हूँ। नहीं नहीं तुम फिक्र मत करो, मैं छत पे सो जाऊंगा, तुम आराम से कमरे में सो जाना। लेकिन मित्रा का दिल नहीं मानता दोस्तों कि वो मतलब शिवा पे भरोसा करके घर में जाए कि ना जाए। डर तो लगता है यार, पहली बार सोचती है कहीं शिवा ने कुछ गलत कर दिया तो, और यही सोचकर वो तुरंत मना कर देती है और शिवा से कहती है मैंने कई दिन पहले तुम्हें मैटरनिटी हॉस्पिटल में एक लड़की के साथ देखा था, शायद तुम उसका अबॉर्शन करवाने आए होंगे। क्यों, सच कह रही हो ना? जरा बताओगे उसके साथ क्या कनेक्शन है तुम्हारा, और मतलब कितनी लड़कियों का अबॉर्शन करवाया है तुमने, हैं? इस तरह न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की होगी तुमने। अरे तो शिवा कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो मेरी भाभी थी जिनको हॉस्पिटल लेके गया था मैं। जिंदगी तो मैंने खुद की बर्बाद करी हुई है, दूसरों की क्या ही करूंगा। अरे मैं तुम्हें मेरे घर इसलिए लेके जा रहा हूँ कि मेरा किराया टाइम पे नहीं दे पाता मैं, इसलिए अगर हम शेयरिंग करेंगे तो दोनों आराम से रह पाएंगे। अब तुम्हें नहीं जाना तो कोई बात नहीं। तो मित्रा सोच में पड़ जाती कि क्या करूं, अगर इसे मना कर देती हूँ तो कहाँ जाऊंगी। इसीलिए मजबूरन शिवा के साथ रहने के लिए वो हो जाती तैयार। घर आते शिवा छत पर सोने चला जाता है दोस्तों, इतना ईमानदार, और मित्रा को पूरा घर आराम से रहने के लिए दे देता है। मित्रा सबसे पहले तो हर तरफ हिडन कैमरा चेक करती है कि कहीं इसने कुछ छुपा के रखा तो नहीं है, कपड़े बदलूंगी दिक्कत ना हो जाए, लेकिन उसको ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। अब यहाँ से दोनों एक ही घर में रहना शुरू कर देते हैं। जहाँ भी मित्रा को जाना होता शिवा ही उसको लेके जाता। अब तो वो पैसे भी नहीं लेता किराए का, लेकिन अभी भी वो टेंशन में होता है। मित्रा उससे टेंशन के कारण को पूछती है तो वो कहता है कि मुझे मेरे पिता को बस प्राउड महसूस करवाना है। वो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, कहते हैं कि मैं जिंदगी में कभी भी खुद के पैसों से कुछ खरीद नहीं सकता। अब जब तक वो जिंदा है कुछ पैसे देते रहते हैं मुझे, लेकिन मर जाने के बाद मेरा क्या होगा? उन्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं है कि मैं कभी खुद के पैरों पे खड़ा भी हो पाऊंगा या जिंदगी में कुछ कर भी पाऊंगा। मेरा एक बड़ा भाई है, लेकिन उसकी भी तो अपनी जिंदगी है और मैं उस पर भी बोझ नहीं बन सकता। बस मैं इसी कोशिश में लगा हुआ हूँ कि किसी भी तरह से कोई प्रोजेक्ट मिल जाए इंटीरियर डिजाइनिंग का, उसके बाद तो करियर हो ही जाएगा अपने आप शुरू, और मैं पूरी जान लगा दूंगा अच्छे काम के लिए, बता रहा हूँ। तो मित्रा कहती यार तुम्हारे अंदर पैशन तो है, काम कर लोगे, लेकिन थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी है, मतलब कैसे क्लाइंट को मनाना है ये तुम्हें थोड़ा कम आता है। पर फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसे क्लाइंट को अच्छे से हैंडल करना है। तो दोस्तों अब से मित्रा शिवा को कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाने के काम पे लग जाती है। और तब किस्मत से क्या होता है, एक बिल्डर का आता है शिवा का कॉल, जो कि आलिशान बिल्डिंग में इंटीरियर डिजाइनिंग के काम पे शिवा को रखना चाह रहा था। तो खुशी खुशी शिवा मित्रा के साथ बिल्डर से मिलने जाता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उसको निराशा का सामना करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि बिल्डर को एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए था और शिवा तो अभी फ्रेशर है, इसलिए वो शिवा को काम नहीं देता। तो मित्रा शिवा से कहते तुम फिक्र मत करो, मैं एक वेबसाइट बना देती हूँ तुम्हारे नाम से, किसी को अगर इंटीरियर डिजाइनिंग की जरूरत होगी तो वो तुम्हें कॉल करेगा। मैं और तुम अपने अपने दोस्तों को वेबसाइट का लिंक भेजकर उनके पॉजिटिव रिव्यूज वहां डाल देंगे, तो क्या पता कुछ काम बन जाएगा। शिवा को ऐसा कुछ आइडिया तो नहीं था दोस्तों पहले, तो मित्रा ही वेबसाइट बनाती है, क्योंकि मित्रा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो ये सब करना उसके तो बाई हाथ का खेल है। और वेबसाइट बनते ही 2 दिन के बाद दोस्तों एक आदमी शिवा को कॉल करके कहता है कि मुझे कवर
कबर्ड बनाना है, बन जाएगा क्या? शिवा और मित्रा दोनों खुश कि चलो पहला काम तो मिला। ये दोनों उस आदमी के घर पे जाते हैं दोस्तों, और फिर यहाँ पे सवाल जवाब होते हैं कि कैसा कबर्ड बनेगा, किस तरह से उसको डिजाइन करना वगैरह वगैरह। वो आदमी शिवा को फिर बाथरूम का कोना दिखाता है जहाँ कबर्ड बनना है। शिवा का मूड खराब हो जाता है कि इतने सारे सवाल जवाब कर रहा था ये आदमी पहले, और वो भी इस छोटे से कबर्ड के लिए। तो शिवा तो मना करने वाला होता है कि मैं नहीं कर रहा, पर मित्रा समझाती कि काम काम होता है यार, शुरुआत तो करो, अच्छे काम बाद में मिलेंगे। तो मित्रा की खातिर शिवा ये काम कर लेता है। वो एक कारपेंटर को बुलाता है और उसके साथ मिलकर कबर्ड बना देता है। पहला काम होने के बाद शिवा और मित्रा दोनों बहुत ही खुश होते हैं कि चलो हमने सब बढ़िया किया, और साथ रहते रहते कब वो एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। और तब एक दिन मित्रा शिवा से कहती है, जिंदगी में कुछ ऐसे काम होते हैं जिनका ना करने का हमें काफी पछतावा होता है, इसीलिए जब हमें मौका मिले हमें वो चीज कर लेनी चाहिए, वरना अगर मौका निकल गया तो सिर्फ यादें रह जाती हैं। शिवा मित्रा का कहना समझ चुका है दोस्तों कि वो उसको चाहने लगी है, और शिवा का क्या ही कहे, वो तो पहली बार से ही मित्रा को पसंद करने लग गया था, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं थी यार कि वो कुछ कह पाए, वरना अगर मित्रा उससे नाराज होती तो वो भी चली जाती ना। लेकिन अब जब दोनों ने एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर कर ली हैं, तो दोनों के स्वीट से लव जर्नी की यहाँ से हो जाती शुरुआत। अब वो कबर्ड वाला आदमी शिवा को 5 स्टार की रेटिंग देता है, जो देखकर शिवा और मित्रा दोनों खुश और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जहाँ शिवा उससे कहता है कि अगर मैं कभी काम में बिजी हो जाऊं और तुम्हें टाइम ना दे सकूं तो क्या तुम कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो मित्रा कहती है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी हमारा फ्यूचर क्या होगा। अब ये जवाब थोड़ा अजीब तो लगता है शिवा को, लेकिन वो सोचता है कि मित्रा अभी थोड़ा टाइम चाहती है शायद शादी के लिए, इसीलिए वो उसको टाइम देता है। अब उस कबर्ड वाले आदमी का बेटा शिवा को अपने पास बुलाता है और कहता है, मेरे पिता को तुम्हारा काम बहुत ही पसंद आया, इसीलिए मैं तुमसे मेरे घर पर फुल इंटीरियर डिजाइनिंग करवाना चाहता हूँ। बस दोस्तों, शिवा की खुशी नेक्स्ट लेवल पे, मित्रा की भी, और काम पे लग जाते हैं दोनों। मित्रा पूरा साथ देती है शिवा का उस काम में। 1 से 2 और 2 से 3 ऐसे क्लाइंट्स बढ़ते जाते हैं। कई कंपनी से भी शिवा को ऑफर आता है। दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन अब पहले से काफी बेहतर हो जाती है। दोनों पुराने घर को गुड बाय बोलकर नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं दोस्तों। इतनी तरक्की हो जाती है, उन्होंने कार भी खरीद ली होती है, सब कुछ बहुत बढ़िया चलता है। लेकिन अब वही वाली बात है, काम की वजह से शिवा मित्रा को टाइम नहीं दे पाता, और मित्रा भी शिवा का साथ देने की वजह से अपने कई सारे इंटरव्यू मिस कर देती है। ऐसे ही एक दिन की बात है, मित्रा कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाती है, तो शिवा कहता है, क्यों ना हम कहीं घूमने चले। तो मित्रा कहती, नहीं नहीं, मुझे इंटरव्यू पे ध्यान देना है, तुम्हारा साथ देते देते कई सारे इंटरव्यूज मिस हो चुके हैं मेरे, मुझे भी अपने करियर पे फोकस करना है यार। तो शिवा कहता है, क्यों ना तुम मेरे काम ज्वाइन कर लो, हम दोनों एक साथ काम करेंगे। लेकिन मित्रा कहती, तुम्हारा काम मुझे नहीं आता, सच कहूँ तो मैं तुम्हारे साथ कैसे शामिल हो सकती हूँ काम में। तो शिवा कहता है कि आईटी की जॉब क्या ही होती है, वैसे भी तो कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा, तुम्हारा क्या करोगे फिर। और ये सुनकर मित्रा को बुरा लग जाता है। मतलब वो तो सोच रही थी कि शिवा मेरा साथ देगा, मुझे मोटिवेट करेगा, लेकिन उल्टा कह रहा है ये। दोनों में बहस हो जाती है, तो मित्रा रोते रोते वहां से चली जाती है दोस्तों। घर आते उसको उसके पेरेंट्स फोन करके कहते हैं कि बेटा तुम तो यहाँ आने से रही, इसीलिए हम ही वहाँ पे आ रहे हैं, लड़का वहीं जॉब करता है तो उससे भी मिल लेंगे और तुमको भी मिलवा देंगे। मित्रा परेशान यार कि अब क्या बोलूं, तो वो अपनी दोस्त के घर पे जाती है, क्योंकि वो नहीं बता सकती ना कि वो शिवा के साथ अकेले में रहती है उसके घर पे। उसी तरह से शिवा के पेरेंट्स भी उससे कहते हैं कि बेटा हम चेन्नई आ रहे हैं तुम्हारी भाभी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो तुम्हारे घर पे ही रुकेंगे। असल में दोस्तों, शिवा की भाभी कभी माँ नहीं बन सकती ना, इसलिए उसका ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है कि क्या पता कुछ हो जाए, माँ बन जाए वो। उसी सिलसिले में शिवा के पेरेंट्स चेन्नई आ जाते हैं। डेली डॉक्टर के पास जाना, अलग अलग इलाज करवाना, इन सभी चक्करों में शिवा का ध्यान ही नहीं जाता कि वो मित्रा से कई दिनों से बात नहीं कर पाया, और वो काम में इतना बिजी हो जाता है कि भूल जाता है मित्रा को। उसी तरह से मित्रा के पेरेंट्स उसके दोस्त के घर पे आते हैं, लड़का से मित्रा को मिलवाते हैं। पेरेंट्स को लड़का बहुत ही पसंद आ जाता है, और उन्होंने फैसला कर लिया होता है कि वो इसी लड़के से मित्रा की शादी करवाएंगे। तो मित्रा कुछ कह भी नहीं पाती दोस्तों, ना ही शिवा के बारे में बता पाती है, वरना उसके पेरेंट्स को बुरा लगेगा ना। और इधर शिवा से उसका भाई बात कर रहा होता है, जहाँ वो अपनी पत्नी के लिए बड़ी टेंशन में होता है कि ट्रीटमेंट से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी है वो, और मुझे उसकी परेशानी देखी नहीं जा रही, इसलिए मैंने सोचा है बच्चे को अडॉप्ट कर लें, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को परेशान नहीं देख सकता। ये सुनकर तब शिवा को याद आता है कि उसने इतने दिनों से मित्रा से बात ही नहीं की है, पता नहीं किस हालत में होगी वो, कैसी सिचुएशन में होगी, क्या कर रही होगी। उसको इसकी टेंशन होने लग जाती है, इसीलिए वो मित्रा से मिलने जाता है और उससे माफी मांगने लग जाता है कि मैं देखो थोड़ा बिजी हो गया था, लेकिन हाँ वापस आ चुका हूँ। इस तरह वो उसको मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मित्रा दोस्तों अभी भी उससे नाराज है। और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है मित्रा के पेरेंट्स की, क्योंकि उनकी फ्लाइट डिले हो गई थी, इसीलिए वो दोबारा घर पर आ गए थे। अब ये देखकर शिवा तुरंत बाथरूम में छुप जाता है, क्योंकि अगर मित्रा के पेरेंट्स ने देखा तो भाई गड़बड़ हो जाएगी। तभी मित्रा के पिता को घर में किसी आदमी की चप्पल नजर आती है, जिसको देखकर वो हैरान कि ये किसकी चप्पल है। अब मित्रा फंस चुकी थी दोस्तों बुरी तरह। तब शिवा सामने आकर कहने लग जाता है कि मैडम आपकी डिश टीवी ठीक हो चुकी है, मैं चलता हूँ। लेकिन मित्रा के पिता को कुछ गड़बड़ लगती है दोस्तों कि डिश टीवी वाला बाथरूम से कैसे बाहर निकला, इसलिए वो शिवा पे चिल्लाने लग जाते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे भी रहे मेरी बेटी के कमरे में आने की। बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उनको तो ये लग रहा होता है कि शिवा मित्रा को परेशान कर रहा है मजनू बनकर, इसीलिए वो शिवा के घर जाकर उसके पेरेंट्स को डांटने लग जाते हैं कि कैसी परवरिश दी है तुमने अपने बेटे को, बताओ जरा मेरी बेटी के बाथरूम में मौजूद था ये। तो शिवा के पिता भी सीधा जवाब देते हैं कि जब तुम्हारी बेटी ने अंदर आने दिया होगा तभी तो मेरे बेटे की हिम्मत हुई होगी अंदर जाने की,
बस दोस्तों बहस बहुत ज्यादा हो जाती है, तो मित्रा के पिता उसको वहां से लेकर जाने लग जाते हैं और जाने से पहले मित्रा शिवा के पेरेंट्स से कहती है, आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं अपने पेरेंट्स को समझा दूंगी और शिवा के बारे में भी बता दूंगी, मेरा इंतजार करना, वापस जरूर आऊंगी मैं। इतना कहकर वो चली जाती है वहां से। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी मित्रा का ना तो कॉल आता है ना ही कोई मैसेज। इससे शिवा का दिमाग खराब कि क्या करूं, कहीं मित्रा की जबरदस्ती शादी तो नहीं करा दी गई। फिर वो उस लड़के से मिलने जाता है जिससे शादी की बातें चल रही थी। तो लड़का कहता है, नहीं, मुझे जैसे तुम दोनों के बारे में पता चला मैंने शादी ही कैंसिल कर दी। तुम बड़े लकी बंदे हो यार, जो मित्रा जैसी लड़की तुम्हें मिली। शिवा होता है बड़ा खुश कि चलो भगवान का शुक्र है। लेकिन अभी भी ना तो कॉल लग रहा होता है ना ही मैसेज का रिप्लाई आ रहा है मित्रा का। इसलिए वो बड़ी मुश्किल से मित्रा के गांव का एड्रेस निकलवाता है और वहां जाने के लिए निकल जाता है दोस्तों। लेकिन तभी उसको मित्रा के घर से कॉल आता है। बताया जाता है कि मित्रा हॉस्पिटल में एडमिट है और शिवा जल्दी जल्दी हॉस्पिटल आता है। और यहाँ आने के बाद मित्रा की माँ उससे कहती है कि जैसे ही मित्रा यहाँ पे आई उसके पिता ने उसका फोन तोड़ दिया, उसको कहीं जाने की परमिशन नहीं दी। थक हार कर एक दिन मित्रा ने सामान पैक किया और वो तुमसे मिलने के लिए निकल गई, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही बेहोश हो गई, इसीलिए हम उसको यहाँ लेके आए। डॉक्टर का कहना है कि मित्रा की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, उसके दिमाग के टिश्यू काम करना बंद कर रहे हैं। ऐसा ही रहा तो शायद वो याददाश्त भुला दे या फिर कोई भी काम करने के लायक ना रहे। अभी शुरुआती स्टेज है की तो जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करना होगा, वरना मित्रा को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। शिवा का दिल टूट जाता है दोस्तों ये सुनकर। मित्रा की हालत उससे देखी नहीं जाती, लेकिन फिर भी वो हिम्मत बढ़ाता है और सारा टाइम मित्रा के साथ बिताने लगता है। वो हॉस्पिटल को ही अपना घर बना चुका होता है दोस्तों। सारा का सारा टाइम मित्रा के साथ रहना, यहीं से काम पे जाना और लौट कर मित्रा के पास आना। वो कोई कमी नहीं रखना चाहता था मित्रा के लिए, जिससे हल्का हल्का ही सही लेकिन मित्रा की हालत में सुधार आ जाता है। और अब अगले सीन में मित्रा के पिता जब उसको देखने आते हैं तो वो वहां पे होती नहीं, वो कहीं गायब हो चुकी है। पूरा हॉस्पिटल देखने के बाद भी मित्रा का कोई पता नहीं होता और तब सीसीटीवी देखने पर पता चलता है कि शिवा ही उसको कहीं लेकर गया है। ये देखकर मित्रा के पिता शिवा के घर वालों को खूब चिल्लाते हैं कि तुम्हारा बेटा बताओ मेरी बच्ची की जान लेगा क्या अब। लेकिन मित्रा की बड़ी बहन अपने पिता पे गुस्सा करते हुए कहती है कि आप नहीं जानते कि सारा सारा दिन पूरी पूरी रात शिवा मित्रा का ख्याल रखता रहा और आप उस पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हो सकता है मित्रा खुद शिवा के साथ गई हो। तो ऐसा ही था दोस्तों, मित्रा को शिवा ले तो गया, लेकिन ये एक ट्रिप थी घूमने की। शिवा ने मित्रा से कहा था क्या तुम घूमने जाओगी, लेकिन उस टाइम तो बहस हो गई थी। पर अब शिवा रुकना नहीं चाहता था तो वो केरला जाता है मित्रा को लेकर और वहां उसको हर जगह घुमाता है बढ़िया से, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था वो, क्योंकि क्या पता यार कब क्या हो जाए। इसलिए दोनों इन लम्हों को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हैं। लेकिन दोस्तों एक दिन अचानक से मित्रा कहीं खो जाती है और फिर बहुत ढूंढने के बाद शिवा को मिलती है, जहाँ मित्रा कहती है कि अब मैं पता नहीं क्यों लेकिन चीजें भूल रही हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है। तो शिवा उसको दिलासा देता है और अच्छे से घुमाने के बाद दोनों वापस घर आ जाते हैं, जहाँ मित्रा के पिता बाहर से तो नाराजगी दिखाते हैं लेकिन अंदर ही अंदर शिवा का उनकी बेटी के लिए प्यार देखकर उन्हें अच्छा भी लगता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है लेकिन मित्रा की हालत में दोस्तों सुधार आने के बजाय बिगाड़ आ जाता है। उसके साथ क्या हो रहा था मित्रा खुद समझ नहीं पाती, कभी चीजें भूल जाती, कभी बिस्तर पर ही टॉयलेट कर देती जिसके बारे में उसे पता ही नहीं चलता। और यार ना ही शिवा इसके बारे में मित्रा को बताता, चुपचाप बिस्तर वगैरह साफ कर देता वो। मतलब वो इसलिए नहीं बताता ताकि मित्रा को अजीब ना लगे। और मित्रा के पिता जब भी देखते थे ना तो उसे गले लगाकर खूब रोते हैं वो कि बेटा मुझे माफ कर देना, मैं हमेशा तुझे गलत समझता रहा लेकिन तुम बहुत ही अच्छे हो। और शिवा भी इमोशनल हो जाता है, खुद को मजबूत दिखा रहा है दोस्तों वैसे बाहर से, लेकिन अंदर ही अंदर बेचारा टूट चुका है वो। थोड़े दिनों के बाद मित्रा का इलाज होता है, ऑपरेशन तो हो गया लेकिन ऑपरेशन के बाद मित्रा किसी को भी पहचानने से इनकार कर देती है। एक तरफ से सभी को भुला देती है वो, सभी उदास हो जाते हैं कि क्या हो गया ये। शिवा ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसके पिता भी उसको दिलासा देते हैं कि बेटा ठीक हो जाएगा, सब भगवान कर देगा सही, भरोसा रखो, तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो बस। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है दोस्तों। शिवा को उस दर्द से गुजरना पड़ता है जिसके बारे में वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। कुछ दिनों के बाद मित्रा इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह देती है। बेचारा शिवा, क्या कंडीशन हुई होगी यार उसकी। लेकिन तब उसको मित्रा की एक डायरी मिलती है जिसमें उसने सब कुछ लिखा हुआ था कि शिवा मेरे जाने के बाद मजनू जैसे बनकर मत रहना, तुम्हारी जिंदगी अभी बहुत बाकी है, नए तरीके से जिंदगी की शुरुआत करना, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी तुमसे। तुम्हें मेरे लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी दी हुई यादें काफी हैं, जहां पर भी मैं रहूं मुझे खुश रखने के लिए बहुत है वो यादें। और ये सारी चीजें पढ़कर दोस्तों शिवा अपने आंसू नहीं रोक पाता। यार जिंदगी में कभी कभी अचानक बिछड़ना हो जाता है, जैसे किसी का दूर चले जाना, रिलेशनशिप खत्म होना या किसी अपने को खो देना। इसीलिए तो जिंदगी और रिश्तों को प्यार और संभल कर जीना चाहिए, क्योंकि पता नहीं यार कब किससे अचानक अलविदा कहना पड़ जाए। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है दोस्तों, इसीलिए अपने लोगों को अहमियत दो, उनके साथ वक्त बिताओ, संभल कर जियो, क्या पता ऐसा मौका फिर मिले या ना मिले, है ना। इसी इमोशनल एंडिंग के साथ एक कहानी खत्म होती है। सैड एंडिंग थी यार। कैसी लगी आपको, मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।